आज मैं आपको CS401 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन समझाने लगा हूँ। इसकी ड्यू डेट 2 मई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 अरेज से काम करना है, इवन, ऑड और सम। तो सबसे पहले इन अरेज को देख लेते हैं। इवन अरे है, ऑड और सम, ये लेबल्स हैं जिन्हें हमने वर्ड से डिफाइन किया है। 0, 2, 4 इवन में इवन नंबर्स, ऑड में ऑड नंबर्स और सम में हमारा सम आएगा। ये एक्चुअली लेबल्स करते क्या हैं, मेमोरी में जो आप इन्हें एरिया डिफाइन कर देते हैं, इसके स्टार्टिंग इंडेक्स की तरफ ये पॉइंट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है स्टार्टिंग इंडेक्स की तरफ मेमोरी में, रैम में। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। 100 इंडेक्स से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। AX रजिस्टर के अंदर इवन, हमने इवन का एड्रेस डाला है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अरे इन इवन हमने AX में डाला है। उसके अंदर फिर स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ ऑड, जो पहली वैल्यू है इवन की वो AX में, उसके बाद पहली वैल्यू जो ऑड अरे की है वो ऐड कर दी AX के अंदर और रिजल्ट भी AX में। उसके बाद सम अरे में स्टार्टिंग इंडेक्स पे सम डाल दिया हमने, AX की जो वैल्यू सम थी वो हमने सम में डाल दी। इसी तरह अब अगर नेक्स्ट वैल्यू हमने पढ़नी है इवन की अरे में से, इसके लिए हमने इवन प्लस 2 किया, 2 का इंक्रीमेंट किया है, क्योंकि वर्ड जो है वो 2 बाइट्स पे होता है, का साइज 2 बाइट्स होता है, 16 बिट्स मेमोरी में। तो नेक्स्ट वैल्यू पढ़ने के लिए हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट करेंगे। इसी तरह ऑड वैल्यू के लिए भी 2 का इंक्रीमेंट और सम के अरे में रखने के लिए भी 2 का इंक्रीमेंट। सेम वे में जब सेकेंड वैल्यू आप पढ़ने लगेंगे तो 4 का इंक्रीमेंट करेंगे। ये क्या करती है, इवन स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 4, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 प्लस 2 पे सेकेंड एलिमेंट प्लस 4 पे सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह ये आप 18 टाइम इसको प्लस करेंगे और आप पूरी अरे को ट्रेवर्स कर देते हैं। इस तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपको रजिस्टर्स की वैल्यू दी हुई है। आपको नीचे 2 इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और कहा गया है कि इनको आपने फिजिकल एड्रेस इनका कैलकुलेट करके बताना है। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए पहले जो आपका रजिस्टर दिया हुआ है उसके अंदर आप उसकी जो भी आपको साथ उसका एक ऑफसेट दिया जाता है उसको आप ऐड करते हैं और एक कंप्लीट ऑफसेट की वैल्यू बनती है आपकी। जिस तरह BP रजिस्टर है और उसके साथ उसने ये FA21 वैल्यू दी है ऐड करने के लिए। BP की वैल्यू आप यहाँ से रजिस्टर में से देख लें, FF21, ये हेक्सा में वैल्यूज दी हुई हैं। आप इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, FF21 प्लस FA21, तो ये इसका रिजल्ट आता है। आप फर्स्ट बिट को आप इग्नोर करते हैं क्योंकि ये साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद आपने ये आपके पास ऑफसेट एड्रेस आ गया। अब आपने इसके अंदर सेगमेंट ऐड करना है। नेक्स्ट काम आपने सेगमेंट में ऑफसेट वैल्यू को ऐड करनी है। सेगमेंट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए सेगमेंट के लास्ट में आप 0 लगाते हैं और ऑफसेट के स्टार्ट में 0 लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजिकल एड्रेस है वो 20 बिट्स का होता है और सेगमेंट और ऑफसेट 16 बिट्स के होते हैं। इसलिए ये 4 डिजिट्स पे आता है और जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो 5 पे आता है। इसलिए हमें उसके सेगमेंट के एंड में और ऑफसेट के स्टार्ट में 0 ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारा फाइनल फिजिकल एड्रेस हो गया। इसी तरह दूसरे पार्ट में इसके SP प्लस FA SP का ऊपर से एड्रेस देख लें, इसकी वैल्यू क्या है, 6D6E 6D6E प्लस FA यहाँ पे 16868। वंस अगेन 1 को आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये साइन बिट को शो करता है, और 6033 ये उसका सेगमेंट और ये ऑफसेट। सेम वे में आप सेगमेंट के एंड पे 0 लगाएंगे, ऑफसेट के स्टार्ट में 0 और इनको ऐड करके ये आपका फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट्स में हेल्प मिल सके। थैंक यू।